हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही टहलना आवश्यक है, उतना ही सोना आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अब यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे हैं, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। आप सोचो, आप रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात में दुखी हैं कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, ऐसे आते। कितने प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं। देखो पहुंचा दिया, यहां आपके मन ने वहां पहुंचा दिया जो अंतिम दुर्गति का केंद्र है। गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, 12 बजे सोचते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। आप जिसे बिल्कुल साधारण बात समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपको छूट मिल गई विषय भोगों के लिए। नहीं, सावधान। कुछ दिनों बाद आप ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे कि आप चलने लायक नहीं होंगे। आप खुद देख लीजिएगा, कुछ दिन बाद ऐसी आपकी इंद्रियां हो जाएंगी कि साधारण बातों में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, सोच में ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, साधारण घर्षण में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें मतलब कितनी दुर्दशा हो जाए, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य पुरुष शरीर के लिए, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य है। अगर आप गलतियों से युक्त हो जाएंगे तो स्त्रियों में ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके कारण उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उनके शरीर की पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए आवश्यक है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का अस्तित्व नहीं। आप देख लो, अगर साल 2 साल में आंखों में कम ना दिखाई देने लगे तो बताना। अगर घुटने दर्द करें, कमर दर्द करे, चलने पर आपको चक्कर आने लगे, देखना, खुद देखना। एक शरीर है, उसकी एक नियत क्षमता है, आप उसके अनुसार चल। गृहस्थ का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे लाइसेंस मिल गया भोगों का कि तुम मनमानी गंदे आचरण करो और तुम स्वस्थ। शरीर है तुम्हारा, कोई सोने चांदी का थोड़ी बना है। सोने चांदी का भी घिसोगे तो पतला जाएगा, वहां नष्ट हो जाएगा। 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अब देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा है, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? क्या हुआ? ये गलतियां हो गई। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। कुछ लोग कहते हैं पहले खुद को देख लो, बाबा लोग जेल में हैं। एक खेती में सब फसल एक जैसी नहीं होती। अगर कहा जाए कि सब दुकानदार बेईमानी होते हैं या सब खेती में एक ही जैसी फसल नहीं, कोई गन्ने की भी फसल, गन्ने में भी कई क्वालिटियां होती है। संयम से चलो, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। तुम्हें लगता है बाबा लोग हराम की खाते, मौज मस्ती से रहते हैं, हमको उपदेश करते हैं। अगर हमारी तरह तुम बैठ जाओगे ना, जैसे हम तुम्हें कह दें कि ऐसे रहो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसे तुम खिलवाड़ समझते हो क्या? मनी राम को पकड़ के ठीक प्रभु के चरणारविंद में लगाए रहना, तुम इसे खेल समझते हो क्या? भजन करना जानते हो, कोई खिलवाड़ समझते हो? थोड़ी देर निर्विषय होकर मन को प्रभु में लगा के देखो क्या दशा होती है। तो वास्तविक जीवन जीने की चेष्टा करो। गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएं, पति पत्नी सहित हैं और आज जीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं, और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में है, अपने ही पास है। ऐसे कितने लोग, एक दो थोड़े, ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था, आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके, संकल्प करके। ये जो उद्दंडता है इसे छोड़ो, बहुत हानि है, बहुत हानि। ब्रह्मचर्य हानि का मतलब है तुम रोज मर रहे हो, रोज मृत्यु को गले लगा रहे हो।
जितना आपका वीर क्षय होता जाएगा उतने आपके यंत्र सब खराब होते जाएंगे। अभी जवानी है ना, तो अभी नहीं समझ में आते, बाबा जी चिल्ला, ऐसे कितने लोग बोलते हैं, बाबा जी कहता है ऐसा वैसा। बाबा जी नहीं कहता, देख लेना, परिणाम देख लेना। ये तुम्हारे जितने भी अंग हैं, जो प्रधान प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएंगे। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित रहोगे। गृहस्थी में हो, कभी आवश्यक हुआ संतानोत्पत्ति के लिए काम क्रीड़ा करो, जो नियम है उसके अनुसार चलो, कोई रोक नहीं। हम सब ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं। आप देखो, आचार्य महापुरुषों की संतानें नहीं हुई क्या? तो कोई एकदम ऐसा नहीं, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम पूरी सृष्टि को इस बात के लिए नहीं, हम तुम्हें बलवान बना रहे हैं। एक संयम से चलो, उचित आहार विहार करते हुए भगवत मार्ग के पथिक बनो।